नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 5-6 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हमारी फर्स्ट न्यूज़ दी गई है, नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सिल्क मास्क उपहार बॉक्स किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है नितिन गडकरी, जो कि हमारे एमएसएमई मंत्री हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। इस गिफ्ट बॉक्स को खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसे याद रखना कि जो खादी के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। और खादी ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विनय सक्सेना है। दोस्तों इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, नितिन गडकरी ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है अभी हाल ही में। तो दोस्तों ये भी उन्हीं के बारे में, इनके बारे में याद रखना यहाँ पे कि अभी जो हमारे एमएसएमई मंत्री हैं इन्होंने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी है। इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है दोस्तों, जो कि खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा भारत में अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन किनके द्वारा अभी प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है, तो ये दी गई है नितिन गडकरी जी के द्वारा, और जो कि भारत को आत्मनिर्भर अगरबत्ती में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है। हम इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों याद रखना कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्या है, जो कि 2020-21 में अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों यह एक कक्षा 6वीं से 11वीं तक के स्कूली छात्रों को विज्ञान में लोकप्रियता बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये किसने शुरू किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इसे प्रारंभ किया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना क्या है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21, इसकी शुरुआत किसने की है, तो हर्षवर्धन जी ने। और इसमें कौन सी कक्षा के छात्र रहेंगे, तो 6वीं से 11वीं तक के छात्र। चलिए हम देखते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखना कि अभी हाल ही में ई रक्षाबंधन ऑनलाइन साइबर जागरूकता अभियान किस सरकार ने प्रारंभ किया, तो किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसके बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन नामक एक नया अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है दोस्तों। यह 1 महीने तक चलने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसके बारे में याद रखना, जो कि ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, एफएम रेडियो और साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इन सब डिपार्टमेंट का योगदान रहेगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि ई रक्षाबंधन क्या है, तो ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम है। इसे किसने किया, प्रारंभ किया, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। कितने दिनों का है, तो 1 माह का है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, तो इनके बारे में याद रखना। और यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, भारत सरकार ने IPL 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण को 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक पुनर्निर्धारित करके संयुक्त अरब अमीरात में करने की मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा 2020 का IPL, तो ये किया जाएगा UAE में। तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है, इसके बारे में याद रखना। और यहाँ की मुद्रा दिरहम है, तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने विजय कुमार द्वारा लिखित सियासत की सदस्यता नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो दोस्तों सियासत की सदस्यता किसकी पुस्तक है, तो ये विजय कुमार जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसके बारे में याद रखना, जिसका विमोचन किसने किया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इनके बारे में देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक सियासत की सदस्यता का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेखक के विचारों एवं विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों से अधिक जीवन यात्रा का संकलन है। तो इसके बारे में याद रखना, सियासत की सदस्यता। अभी हाल ही में किसने इसका विमोचन किया, तो नीतीश कुमार ने। किसके द्वारा लिखी गई, तो विजय कुमार जी के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं आगे दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना है, फगू चौहान यहाँ के
राज्यपाल है और नीतीश कुमार सीएम है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, विश्व कप विजेता बेनेडिक्ट होबर्ट्स ने फुटबॉल रिटायरमेंट का अभी हाल ही में ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि कहाँ के हैं बेनेडिक्ट होबर्ट्स, तो ये जर्मनी के हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, हम यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में। विश्व कप विजेता जर्मन फुटबॉलर बेनेडिक्ट होबर्ट्स ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि 2014 के विश्व कप विजेता जर्मनी टीम का हिस्सा रहे हैं और वह उन 3 खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने टूर्नामेंट में टीम के आखिरी समय तक खेला। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि बेनेडिक्ट होबर्ट्स कहाँ के फुटबॉलर हैं, तो ये जर्मनी के हैं दोस्तों। इनसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज कहाँ पे प्रारंभ की गई है, तो ये महाराष्ट्र में की गई है। इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है और इन सेवाओं का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। इसके बारे में याद रखना दोस्तों। और ऐसे किसने, तो संजय धोत्रे जी, जो कि हमारे IT इलेक्ट्रॉनिक विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत किसने की है, तो ये BSNL ने की है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, BSNL कर रहा है इसकी शुरुआत। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। भारत ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि वुमेन्स स्क्वैश टीम है जो उसने विश्व चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है अभी हाल ही में। ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में देखते हैं, जो कि भारत सरकार का फैसला है। इसमें देखते हैं, भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय, मैच तत्परता के अभाव के कारण 15-20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया है। और चैंपियनशिप से हटने का फैसला स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है, तो ये स्क्वैश से लिया गया है, जो कि चैंपियनशिप कहाँ पे होनी है, तो मलेशिया में होनी है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे, जो हमारे स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र नाथ सारंगी है और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद इरफान अली होंगे गुयाना के अगले राष्ट्रपति। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि मोहम्मद इरफान अली होंगे गुयाना के अगले राष्ट्रपति। तो इनके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, पूर्व गुयाना आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं और वह डेविड आर्थर ग्रेजर की जगह लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, डेविड आर्थर ग्रेजर की वह जगह लेंगे। इनका नाम क्या है, तो मोहम्मद इरफान अली। यह कहाँ के, तो गुयाना के अगले राष्ट्रपति होंगे। हम देख लेते हैं दोस्तों, गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसके बारे में याद रखना। गुयेनीज डॉलर यहाँ की मुद्रा है, गुयेनीज डॉलर यहाँ की मुद्रा है, तो उसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये की गई है दादरा नगर हवेली और दमन और दीप। तो इसके बारे में याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश में। हम देखते हैं हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये दादरा नगर हवेली और साथ ही साथ दमन और द्वीप में लॉन्च की गई है। किस लिए, तो दोस्तों मित्र मोबाइल ऐप यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है और दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा यह ऐप शुरू की गई है। तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में NGT ने अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि अगत्ती द्वीप और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों पर कटाई लगा दी है। दोस्तों ये अगत्ती द्वीप कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में है। इसके बारे में याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन GK वाला भी कि अगत्ती द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश या किस द्वीप का हिस्सा है, तो दोस्तों ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। इसके बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में NGT ने अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों पर कटाई पर रोक लगा दी है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। समुद्र तट सड़क बनाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप पर नारियल के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, जिसके कारण इस पर NGT ने अभी हाल ही में रोक लगा दी है दोस्तों। और अगत्ती द्वीप 7.6 किलोमीटर लंबा एक द्वीप है, जो कि केंद्र शासित लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो इसके बारे में याद रखना। और NGT क्या है, तो दोस्तों यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों के अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए उत्तरदायी विभाग है। दोस्तों इसके बारे में याद रखना। और हरित अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो इसके बारे में याद रखना। और
एनजीटी स्थापना करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है, जो कि अभी इसके पहले कौन कौन सा है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसे स्थापित किया था और तीसरे नंबर पे भारत ने किया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में मिजोरम में थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये मिजोरम में किया गया है। यहाँ पे देखते हैं, थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया है। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। और थेजावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसका नाम क्या है, तो थेजावल गोल्फ रिजॉर्ट। या कहाँ पे इसका प्रारंभ किया जा रहा है, तो मिजोरम में, तो इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पी जोरमथंगा दोस्तों, इनके बारे में याद रखना। पी जोरमथंगा यहाँ के सीएम है और यहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने रखी IIM धौलाकुआं की आधारशिला। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि IIM धौलाकुआं की अभी हाल ही में स्थापना की जा रही है या आधारशिला रखी गई है। धौलाकुआं कहाँ पे है, तो दोस्तों ये हिमाचल में है, इसके बारे में याद रखना। हम देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सिरमौर जिले के धौलाकुआं में भारतीय प्रबंध संस्थान का अभी हाल ही में आधारशिला रखी है, जो कि IIM की आधारशिला रखी है, तो इसके बारे में याद रखना। इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहाँ पे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की आधारशिला रखी है, तो ये दोस्तों धौलाकुआं में रखी है, जो कि कहाँ पे है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, तो इसके बारे में याद रखना। और हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, तो जयराम ठाकुर हैं, तो इनके बारे में याद रखना। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, इनके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप एक चीज़ यहाँ पे भारत में कुल कितने IIM हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया सहकार कोप वॉच चैनल NCDC, तो इसके बारे में याद रखना कि दोस्तों सहकार कोप वॉच चैनल NCDC किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है अभी हाल ही में कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, तो इनके बारे में देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहकार कोप वॉच NCDC चैनल लॉन्च किया गया है। यह चैनल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा की गई एक पहल है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कोप वॉच NCDC चैनल को लॉन्च किया गया है। यह चैनल राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा पहल की गई एक पहल है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क फिलिप ने अभी हाल ही में शपथ ली है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि गुयाना के रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ के सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में अभी शपथ ले ली है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। इन्होंने 2013 से 16 तक गुयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में काम किया है, तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे, किन्होंने अभी हाल ही में शपथ ले ली है, तो दोस्तों ये लिए है एंथनी फिलिप्स ने, जो कि गुयाना के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे देख लेते हैं। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद इरफान अली हैं, और जॉर्ज टाउन यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ की करेंसी डॉलर है दोस्तों, जो कि गुयानी डॉलर है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये एक पुस्तक है, निरुपमा यादव की पुस्तक विशेष कोड टू विन का अभी हाल ही में प्रकाशन होगा दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना कि किसके द्वारा लिखी गई है, निरुपमा यादव जी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है, विशेष कोड टू विन। इसके बारे में देखते हैं। विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट्स विमेन लेखिका निरुपमा यादव द्वारा लिखा गया है। उसका प्रकाशन हाउस ब्लोरस पब्लिकेशन द्वारा किया जाएगा, तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, हाउस ब्लोरस पब्लिकेशन द्वारा इस पुस्तक को पब्लिश किया जाएगा, जो कि 29 अगस्त को किया जाएगा दोस्तों। किसने लिखा है इसे, तो निरुपमा यादव, जो कि पुस्तक का नाम क्या है, तो विशेष कोड टू विन इस पुस्तक का नाम है, तो इसके बारे में याद रखना। जो कि यह पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी लिखी गई है दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। विश्वेश भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है, जो कि क्या है, तो बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना, आप देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, HDFC ने अपने नए CEO शशिधर जगदीश को चुना है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि HDFC बैंक के नए CEO किन्हें चुना गया है, तो शशिधर जगदीश को चुना गया है। और दोस्तों इन्हें कौन चुन रहा है, तो RBI, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीश
की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है दोस्तों, तो इसके इनके बारे में याद रखना। वो पूर्व सीईओ आदित्य पुरी की जगह लेंगे। तो दोस्तों एचडीएफसी के बैंक के पहले सीईओ कौन थे? तो आदित्य पुरी थे। वो अभी वर्तमान में कौन हो गए हैं? तो शशिधर जगदीशन हो गए हैं। तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं जो एचडीएफसी बैंक के बारे में दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।